तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग प्लेटफॉर्म में जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। और यह जो है प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 से चलाया जा रहा है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। इसमें सबसे पहले 10 प्रश्न मैथ का दिया गया है, आप लोग इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर, पहला नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी सही है। दूसरा प्रश्न इनमें कौन सा सही है? इसका उत्तर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका आंसर 12,500 रुपया हो जाएगा। और चौथा जो प्रश्न है, इसमें दूरी ज्ञात करना है, इसमें 180 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। पाँचवा नंबर प्रश्न है, इसमें 134 रुपया हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें उत्तर जो है 50,000 हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। सातवां नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 30 हो जाएगा। और 8 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर 20 घंटा हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 10% हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। और 10 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न दिया गया है। तो जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। इसका उत्तर बी सही है। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो संगम में किस तरह की अशुद्धि है? तो इसमें अनुस्वार अशुद्धि है। इसका उत्तर डी सही है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसमें से पुल्लिंग कौन सा नहीं है? तो इसमें से ई जो है यह पुल्लिंग नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही है। 14 नंबर प्रश्न है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो इसमें सदा बहुवचन का प्रयोग होता है। इसका उत्तर सी सही है। वर्तनी संबंधी शब्द का पहचानना है, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें पूर्ति जो है यह सही लिखा गया है। इसका उत्तर ए सही है। आयात किस शब्द का विपरार्थक है? तो आयात जो है किस शब्द का विपरार्थक है? तो यह निर्यात का है। इसका उत्तर डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि सिया राम मैं सब जगी जानी करनू प्रणाम जोरी जुग पानी, यह चौपाई किनके द्वारा कही गई है? तो यह चौपाई किनके द्वारा कहा गया है? तो यह जो है तुलसीदास के द्वारा कहा गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि हुई वीरता के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें उत्तर जो है, इसका उत्तर वैभव हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह किस में है? तो यह अनुच्छेद 343 के 1 में है। इसका उत्तर डी सही है। भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसमें पूर्ति करना है। तो 20 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर महादेवी वर्मा और संस्मरण हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है, यहाँ से 10 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है। लिस्टन केयरफुली एंड टेक नोट विच काइंड ऑफ सेंटेंस इट। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर कंपाउंड हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। सी इज योर फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव। तो 22 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर सी इज नॉट योर फ्रेंड हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब फॉर्म। नाइट कम ऑन एंड द रूम डार्क। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर ग्रे हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। नोवेल इंटरेस्टेड मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो 24 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर आई एम इंटरेस्टेड इन नोवेल हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। बाघ जंगली जानवर होता है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। विच वर्ड मीन नियरली द सेम एज द अवस्टर्ड डज। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है रिडिकुलस हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। इसमें दिया गया कि गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। तो 27 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर द मोस्ट हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड सम इन द सेंटेंस। इसमें दिया गया कि सम 20 वॉइस वेयर अब्सेंट। तो 28 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर एडवर्ब हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड द नेसेसिएट। इसका उत्तर क्या सही है? तो 29 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर नेसेसरी हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। पिक द जेंडर ऑफ लैड। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर लाश हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। तो माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होता है?
तो यह मिलीमीटर होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर अपने प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया है? तो केरलम करने का प्रस्ताव किया। इसका ऑप्शन बी सही है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर करती है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 5 गीगा है 40 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण जो उत्पन्न होगा कितना हो जाएगा उत्पन्न? इसका उत्तर जो है 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, इस फॉर्मूले पर बना लीजिएगा। त्वरण बराबर क्या होता है? बल बटा द्रव्यमान होता है। तो इस फॉर्मूले पर कितना हो जाएगा? इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि 5 गीगा के एक पिंड का 10 सेकेंड तक 100 न्यूटन का बल लगाने पर कितना वेग उत्पन्न होगा? तो कितना हो जाएगा? तो इसका उत्तर 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है। तो किसी तरंग का संचरण नियतांक क्या कहलाता है? तो इसे कोणीय तरंग संख्या कहते हैं। कोणीय तरंग संख्या। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब एक अदिश राशि है क्योंकि। तो दाब एक अदिश राशि है क्योंकि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसका उत्तर सी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि जब सफेद प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो एक माह में बिजली व्यय होगी। तो कितना बिजली व्यय होगा? तो एक माह में 18 यूनिट हो जाएगा। इसको इस प्रकार बनाइएगा। 60 गुने 10 गुने 30 गुने बटा 1000 कीजिएगा। इसके बाद इसको काटिएगा तो आ जाएगा कितना? 18 यूनिट। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जल में भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई क्या होगा? तो इसका वास्तविक गहराई क्या हो जाएगा? तो इसका वास्तविक गहराई 24 मीटर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया है? तो उभय अपघटन अभिक्रिया कौन सी है? इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है BHC गैमेक्सिन है। तो BHC गैमेक्सिन क्या है? तो यह जो है C6H6Cl6 है। इसका उत्तर बी सही है। ठोस आर्गन में परमाणुओं को एकत्रित रखने का कार्य करते हैं। तो एकत्रित रखने का कार्य जो करते हैं वह कौन सा बंध के द्वारा किया जाता है? तो यह वांडर वाल बंध के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि कोलाइडिक कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कण है। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कण जो है कौन सा है? वह कण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसका उत्तर डी सही है। हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है। तो हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है या इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके करती है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि संक्रमण धातु एक किस कारण प्राय अनुचुंबकीय होती है? तो संक्रमण धातु एक किस कारण अनुचुंबकीय होती है? तो यह अनुचुंबकीय जो है कक्षकों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में करती है। इसका उत्तर सी सही है। Na2H2O3 में Na2H4O6 का बनना क्या है? तो क्या है? तो ऑक्सीकरण है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होते हैं? तो PbO NO2 तथा O2 प्राप्त होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। H2 गैस प्लस Cl2 गैस 2HCl प्लस x कैलोरी इस अभिक्रिया में HCl की ऊष्मा क्या है? तो इसकी ऊष्मा x/2 किलो कैलोरी है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि वर्गीकी के पिता हैं। तो वर्गीकी के पिता जो हैं लिनियस है। इसका ऑप्शन सी सही है। पौधे की लंबाई बढ़ता है। तो पौधे की लंबाई बढ़ता है शीर्षस्थ विभज्योतक से बढ़ता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? तो इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ल्यूकीमिया कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। ज्वाला कोशिका होती है। तो ज्वाला कोशिका जो है यह उत्सर्जी होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि एटीपी है। तो एटीपी क्या है? तो एटीपी जो है यह उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इस श्रृंखला को अपराध खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है।
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? तो कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? तो इसमें कुंभ का मेला सूचीबद्ध होना है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। तो फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन जो होता है किसका होता है? तो भाषा का होता है। इसका उत्तर बी सही है। मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? तो मैनेची शिंबुन जो है किस देश का समाचार पत्र है? तो यह जापान देश का है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसे सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित है? तो अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यह लिखा गया था। तो यह जो है इसे बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी ये तीनों जो है इससे गलत है। इसका उत्तर सी सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि कंबाला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो भैंसा दौड़ जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह दौड़ कर्नाटक में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। लावेर कप संबंधित है। तो लावेर कप किससे संबंधित है? तो इसका संबंध टेनिस से है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1942 ईस्वी को दिया गया था। इसी को ऑपरेशन जीरो के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर बी सही है। मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था? तो मुगल साम्राज्य का जो नींव पड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध से पड़ा था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इसका उत्तर सी सही है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई है? तो गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ जो है कब प्रकट हुआ है? तो यह कुषाण काल में प्रकट हुआ है। कब हुआ है? कुषाण काल में। इसका ऑप्शन बी सही है। मद्रास की दुर्ग के साथ संबंधित है। तो मद्रास की दुर्ग किसके साथ संबंधित है? तो इसका संबंध सेंट जॉर्ज दुर्ग से है। किसे? सेंट जॉर्ज दुर्ग से। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी गठन गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। भारतीय मानक समय याम्योत्तर किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसका उत्तर डी सही है। कोणार्क का प्रसिद्ध देवता है। तो कोणार्क मंदिर का जो प्रसिद्ध देवता है किसके लिए है? तो यह सूर्य का देवता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो है किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो है यह विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच जो है कहाँ स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। सुंडागर्त जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसका उत्तर बी सही है। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? तो कुगटी वन पशु विहार जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। किबू लमजाओ मणिपुर में स्थित है। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसका उत्तर डी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। बिहार साक्षरता की दृष्टि से भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? तो घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन है? तो द्वीप समूह लक्षद्वीप है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो है मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह वन कटाई के विरुद्ध था। इसका उत्तर सी सही है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे जमुना के नाम से पुकारा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संविधान का हृदय एवं आत्मा जो है किस अनुच्छेद को कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया था। इसका उत्तर सी सही है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। तो कौन सा संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें टोटल 29 विषय है। इसका उत्तर बी सही है। 84वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसमें अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से है, यह तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 जो है यह कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 26 जो है यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 29 जो है यह शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों से नहीं है। यह जो है सो गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो थर्ड वर्ल्ड का शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। भारत में मोनोरेल चलाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो भारत में मोनोरेल चलाने वाला पहला शहर जो है मुंबई है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में किसे धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया था? तो जुलाई 2023 में किसे धन संशोधन निवारण अधिनियम द्वारा लाया गया है? 2023 में जो लाया गया है या वस्तु एवं सेवा का कर नेटवर्क खुलाया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है? तो 7.5 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। किस देश ने हस्ट्रोंग 18 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका परीक्षण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। HIV एड्स से लड़ने हेतु लव ब्रिगेड शुरू किया है। तो लव ब्रिगेड किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह मिजोरम के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है इसका संबंध जम्बेजी नदी से है। इसका उत्तर डी सही है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? तो कहाँ लगाया था? तो पहला कारखाना सूरत में लगाया था। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-77 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक अभिषेक चौधरी हैं। इसका उत्तर डी सही है। यदि आप फिलिथियो द्वीप में है तो आप किस देश में होंगे? तो आप किस देश में होंगे? तो आप मालदीव में होंगे। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस संघ शासित क्षेत्र का नाम अपना एक पृथक उच्च न्यायालय है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है। इसका उत्तर डी सही है। निम्नलिखित में कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है? तभी जब ऐसे हुए परामर्श के लिए कहता है, तभी परामर्श दिया जाता है जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर समिति की नियुक्ति किसके लिए किया गया है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। इसी के जांच के लिए किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय सिल्वा प्रभु तिरुमन है। इसका ऑप्शन बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।